क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। हेलो हेलो सर मैं कामिनी सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, वो मुझे मार देगा सर प्लीज। हेलो, कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो, दूर रहो मुझसे। हेलो, अजी सुनते हो? अंदर तो आना, कहाँ रह गए? क्या बात है? बहाना तो बहुत अच्छा, कोई मौका छोड़ती नहीं पास बुलाने का। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। संतोष आ गया तो तुम कहो तो दरवाजा बंद कर ले। कोई मौका नहीं छोड़ते तुम, है ना? सुनिए जी, सुनिए, कहाँ हैं आप? सुनिए। क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? मुझे इस लड़के की हरकतें पहले से ही सही नहीं लगती थी। ये देखिए, किताबें कबर्ड से निकली हैं। संतोष! संतोष! ये लड़का ना, रवि आपको पता नहीं है, पड़ोस की औरतें तक कह रही थी कि ये उन्हें बहुत ही गंदी नजरों से घूरता रहता है। क्या? मैं देखता हूँ इसे। संतोष! संतोष! रवि, मेरी बात मानिए, आप संतोष को उसके घर वापस भेज दीजिए। घर भेज दूं? भैया भाभी क्या सोचेंगे कि मैं अपने भतीजे को ठीक से संभाल नहीं पाया? तो जानती हो ना भैया का कितना एहसान है मुझ पर। कहाँ रह गया लड़का? संतोष! आने दो उसे। मेरा एक हाथ पड़ेगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। तुम टेंशन मत लो। वो संतोष, कितने थे आना तेरा? जा, कब से तेरा चाचा तुझे आवाज दे रहा है? पाजी भी आया। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। संतोष! क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ चाचा जी? क्या ये सब? हाँ? क्या ये सब? चाचा जी मैं बता, चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चाचा जी बोलिए ना चाचा जी को, प्लीज माफ कर दीजिए। छोड़िए, छोड़िए, ऐसे कोई समझाता है क्या? तुम जाओ यहाँ से।
ड्राइविंग स्कूल कब खत्म हो रहा है? ये कोई 1 महीने का समय है। जैसे इसका ड्राइविंग स्कूल खत्म होता है आप इसे किसी भी नौकरी पे लगा दीजिए। और बेहतर होगा कि आप इसका रहने का इंतजाम भी कहीं और कर दीजिए। अब पता नहीं है कौन सा कांड करेगा। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में हूँ, लेकिन जरा संभल के आओ, संतोष आज घर पे ही है। अरे आप नहीं सुधरेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? निकलो यहाँ से। पता है वो किताबें मैंने कितने सालों से संभाल कर रखी थी, क्यों फाड़ी? छोड़ो मेरा हाथ। रवि! चाचा आज रात को नहीं आएंगे, वो कल आएंगे, कल। संतोष मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। और जो तुम लोगों को प्यार करते हुए रोज रात को मैं देखता हूँ, मुझे कितनी तकलीफ होती है पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? छोड़ो! चिल्ला क्यों रही हो चाची? तुमको दिखता नहीं है घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा। और जो किताबें आपने मेरी फाड़ी ना, उसमें मैंने पढ़ा कि ऐसी हरकत करने से पहले क्या करते हैं। तो चिल्ला कर एनर्जी वेस्ट क्यों कर रही हो? संतोष, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मुझ पर रहम करो। जिस तरह चाचा को पुकारती हूँ वैसे मुझे पुकारो। प्लीज जी। नमक हराम! हाँ? घर की इज्जत पर ही हाथ डाल दिया तूने। हाँ? ऐसे सोचकर तेरी रूह नहीं कांपी? चाचा जी क्यों मार रहे हो बताओ तो सही। अपनी चाची की इज्जत ने शर्म नहीं आई? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं तो भूल जाऊंगा कि आपका भतीजा हूं मैं। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। जा रहा हूं। और दोबारा लौट कर मत आना, समझ गए? क्या? वैसे भी इस घर में क्या मजा बचा है? दोबारा लौट कर मत आना, जाओ। चलिए आप चलिए उसके साथ। आप रुक क्यों गए? क्या कर रहे हैं आप? उसे ऐसे जाने देंगे? वो हैवान है, हैवान। आप ना उसे पुलिस के हवाले कीजिए और मुझे इंसाफ दिलाइए। सुन रहे हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करना। प्लीज। हाँ? देखो संतोष मेरे बड़े भाई का बेटा है। नहीं रवि नहीं। देखो अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चलेगी तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, लोग थू करेंगे। कविता हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरी बात समझो। हाँ? प्लीज इस बात को यही भूल जाओ। कविता समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज कविता प्लीज। खामोशी अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बहुत बड़े मायने रखता है। कभी हम खुद की गलती पर खामोश हो जाते हैं,
तो कभी समाज का डर हमें खामोश रहने पे मजबूर कर देता है। अफसोस की बात तो यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाओं में किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की एक कहानी संतोष नामक व्यक्ति की है जो मानसिक रूप से वहशी सोच रखता है। एक ऐसा इंसान जिसके लिए इंसानी रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे, इसीलिए वो अपनी चाची के साथ कुकर्म करने में भी पीछे नहीं हटा। पर यह क्या था? संतोष ने इतने संगीन जुर्म को अंजाम दिया था, उसके बावजूद भी उसके चाचा ने उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी कविता को भी खामोश कर दिया। पर रवि को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वो अपने घर की इज्जत बचाने की कोशिश में एक बलात्कारी को बचा रहे हैं। एक ऐसे बलात्कारी को जो इस शहर की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने के लिए समाज में खुला घूम रहा है। मुजरिम को सिर्फ आसपास से हटा देना जुर्म का अंत नहीं होता, बल्कि उसको सजा दिलाना जुर्म के खिलाफ लड़ना होता है। पर रवि समाज के डर से ये नहीं कर सके। संतोष को रवि ने अपने घर से तो निकाल दिया था, लेकिन उसे एक कैब कंपनी में ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी। क्या उसकी हैवानियत यहीं खत्म होने वाली थी, या फिर वो किसी घिनौने जुर्म को अंजाम देने वाला था? आइए देखते हैं। अगर हर दूसरे दिन छुट्टी लेनी है ना तो ड्राइविंग की नौकरी छोड़ दे, समझा? सॉरी साहब। आ गया तू? चाबी? वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन कभी राम राम दुआ सलाम कुछ तो कर लिया कर। ओ बड़े साहब, सिग्नेचर भी करना होता है यहाँ पे। ड्राइविंग तो सही से कर रहा है ना तू? कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए एक भी। अरे अभी तक आई क्या? क्या? ए मुनिया, आज कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा है। लगता है आज पूरी रात तेरे साथ ही बितानी पड़ेगी। भैया प्रीत विहार चलोगे? अरे चलो ना भाई, रात बहुत हो गई है, इधर कोई कैब भी नहीं है इस वक्त। अरे नहीं जाना है भैया। भैया प्रीत विहार चलोगे? हाँ बैठो ना मैडम। जी। भाई मैंने भी बोला था ना प्रीत विहार चलने के लिए। अरे नहीं जाना था मेरे को। और एक महिला को बीच सड़क पे रात को छोड़ के जाओ क्या? अच्छी बात भी है। थैंक यू भैया, चलिए। हाँ मैडम। हेलो, हाँ दर्शन, मैं ऑन द वे हूँ। एक दिन लेट क्या हो गई, तुमने तो घर को सर पर उठा लिया। हाँ मैं बस पहुँच रही हूँ। ओके। मैडम ये आगे से थोड़ा शॉर्टकट ले लूँ क्या? हाँ भैया ले लो। भैया ध्यान से। भैया कहाँ चली गई ये?
कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। हेलो हेलो सर, सर मैं कामिनी सर, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, वो मुझे मार देगा सर प्लीज। हेलो दूर रहो मुझसे, प्लीज मुझे छोड़ दो। आप अपना एड्रेस बताइए, हमारी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझ पे रहम करो, प्लीज छोड़ दो। कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। नहीं, वीडियो नहीं, प्लीज वीडियो नहीं, प्लीज कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज कोई बचाओ, प्लीज। पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर दया आ गई, वरना मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। अगर तूने पुलिस या किसी और की मदद लेने की कोशिश की तो ये वीडियो नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। समझदार है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा हूं मैं। साहब अभी है नहीं, वो जैसे ही आते मैं आपको बताता हूँ। सर मैं गोविंदपुरी गली नंबर 14 से आया हूँ, प्लीज आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। कैसी रिपोर्ट? सर मेरी बीवी कल रात को ऑफिस के बाद से गायब है, उसका नंबर भी स्विच ऑफ है, मैंने बहुत ट्राई किया। जिस ऑफिस में वो काम करती है वहां के लोगों से पूछा, उन्हें फोन किया? सर मैंने सबसे बात की, लेकिन सर किसी को कुछ भी नहीं पता है। सर आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो सर कैब ले रही थी, उसके बाद से उसका सर कुछ नहीं पता। सर प्लीज आप मेरी कंप्लेंट लिखिए सर, उसको तलाश कीजिए सर प्लीज। दर्शन, कामिनी तुम कहाँ थी कल रात से? बताऊंगी, सब बताऊंगी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर पहुंची तो पता चला तुम थाने आए हो। चलो घर चलो। एक मिनट, ये कौन? सर ये मेरी वाइफ है कामिनी। कल रात आप कहाँ थी? अगर तूने पुलिस या किसी और की मदद लेने की कोशिश की तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वो मैं अपने दोस्त के यहाँ चली गई थी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, इसलिए मैं इन्हें कॉल नहीं कर पाई। चलो।
किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा हूं मैं, राजा। राजा। अरे सर, नहीं पहुंची है तो पहुंच जाएगी। जी जी, ओके। अरे संतोष, तू फिर यहाँ? सर वो गाड़ी की चाबी चाहिए थी। क्यों? अभी सुबह ही तो तू नाइट शिफ्ट करके आया ना, फिर इतनी जल्दी चाबी क्यों? अरे सर आपको इससे क्या, ज्यादा चलाऊंगा तो ज्यादा कमाऊंगा ना। सर कमाल का लड़का है। प्लीज 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 प्लीज, ये मेरी कैब हो। मैडम कैब बुक की थी आपने? हाँ, पर इतनी देर क्यों लगा दी? पता नहीं इतनी रात हो रही है और तुम अब आ रहे हो पूरे 8 मिनट के बाद। सॉरी मैडम, वो मैं। चलो चलो, बहाने बाद में बनाना। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. अब ये मम्मी के फोन में नेटवर्क कब आएगा? उफ, ये फोन की बैटरी भी डेड हो रही है। भैया रास्ते पे ध्यान दे दो और गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। मैडम ये आगे तो रास्ता बंद लगता है, किसी दूसरे रास्ते से ले लो। हाँ ले लो। एक बात पूछूं मैडम, रात में अकेले जाने में डर नहीं लगता? मतलब अकेली लड़की, सुनसान सड़कें, ऐसे ही माहौल में तो वारदातें होती है। भैया तुम चुपचाप गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, इससे मेरा सर दर्द हो रहा है। The number you are calling is either switched off. हे भगवान, काजल का फोन पिछले आधे घंटे से स्विच ऑफ आ रहा है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जाने कहाँ रह गई मेरी बच्ची।
भैया, ये हम कहाँ हैं? मैडम वो अचानक कैब खराब हो गई है। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। भैया, भैया, कहाँ हो? भैया, भैया, कहाँ हो? ए मुनिया, समझाया था मैंने इसे, समझाया था। सुनसान सड़कें, अकेली लड़की, ऐसे माहौल में तो वारदातें होती है ना, होती है ना। पर देखो, मेरी बात इसे समझ में नहीं आई। अब भुगतेगी ना। देखो, हाँ कह रही है। बचाओ, बचाओ। चिकना मत, चिकना मत। दुनिया को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कविता, 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 छोड़ो ये, क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ऐसी जिंदगी रहेगी तो पागल हो जाऊंगी मैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है। हर दिन मैं पागल हो रही हूँ। तुम मर्द हो ना, तुम कैसे समझोगे? औरत की जब इज्जत लुटती है ना, उस पे क्या बीतती है तुम नहीं समझोगे। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई हार चुकी हूँ मैं। मुझको नहीं जीना है, नहीं जीना है ना। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं। तुम हो? तुम अगर मेरे साथ होते ना, तो वो दरिंदा सलाखों के पीछे होता, ऐसे घूम नहीं रहा होता। वो हैवान जो घूम रहे थे आसानी से। तुम ना एक बुज़दिल इंसान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है तुम। सुना तुमने? अपना स्वाभिमान तो बेच दिया, मेरे पैरों में समाज की बेड़ियां डाल दी। तुम्हें नहीं पता, हर दिन घुट रही हूँ मैं। रह रह के मुझे वो दिन याद आता है। मैं मर रही हूँ हर रोज, गिनाती अपने आप से। पुलिस स्टेशन जाएंगे कविता। हाँ, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे कविता। तुम सच कह रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहे ना? हम कल सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे, उस दरिंदे संतोष के खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे। कुछ तुम वादा करो, तुमने जो आज किया ना, ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करोगी। नहीं। तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया ना। छोड़ देता,
पर पता है औरतों के पेट में ना कोई बात नहीं पचती। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे जाने दो। ए मुनिया, तू बता, इसे छोड़ दूं? अरे क्या बात है मुनिया, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। हाँ, जा जा। कोई है, मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ। क्या यह जरूरी है कि औरत को अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़े? क्यों नहीं वो खुद समाज में आगे आकर अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है? आखिर क्यों वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी दूसरी औरत की इज्जत दांव पर लगा देती है? क्यों बलात्कार की एक शिकार के चुप्पी साध लेने से बलात्कारी समाज में बेखौफ होकर घूमता है और वो दूसरी औरतों को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश करता है? जरा सोचिए, अगर कविता ने उस वक्त अपने ऊपर हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज संतोष बेखौफ होकर ऐसी वारदातों को अंजाम नहीं दे रहा होता। चलो साइड में हो, साइड में हो। ये झाड़ियों में से मोबाइल मिला है, लेकिन स्विच ऑफ है। एक काम करो, इसे चार्ज पे लगाओ और पता करो कि इस लड़की ने लास्ट कॉल किसे किया था। जी सर। हेलो एम्बुलेंस। बेशरम कहीं का, मर जा जाके कहीं पे। ओ भाभी जी, नाराज हो गई? मेरी बेटी कल रात से घर नहीं आई, कुछ पता चला उसका? आंटी जी पता चलेगा तो बता देंगे ना। हेलो, क्या? कहाँ? ठीक है। कांस्टेबल। जी सर। आंटी जी को भगवान महावीर हॉस्पिटल लेकर जाओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक है ना? हाँ हाँ आंटी जी सब ठीक है। चलिए। जय मैम। जय मैम, अभी भी द्वारका से एक लड़की की लाश मिली है। ये जो आंटी गई हैं, उनकी लड़की भी कल रात से गायब है, इसलिए तफ्तीश के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया है। ठीक है, जैसा रिपोर्ट करो। जी बिल्कुल। मैडम, रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। कैसी कंप्लेन? वो मेरा रेप हुआ है। किसने किया? मेरे भतीजे ने। भतीजे ने? छोड़ो! बचाओ! इतनी बड़ी वारदात आपकी पत्नी के साथ हो गई और आप अब आ रहे हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है मैडम, लेकिन अब मैं चाहता हूं उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा मिले। ये देखिए, इसकी फोटो है। वो एक कैब ड्राइवर बन जाए इसलिए उसे यहाँ गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, लेकिन कभी सोचा नहीं कि इतनी ऊंची हरकत कर जाएगा वो। मैडम,
कुछ दिन पहले कैब से रिलेटेड एक केस आया था, लेकिन वो औरत तो वापस आ गई थी। उस लड़की का एड्रेस जानते हो तुम? जी मैडम। सॉरी सॉरी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज 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 मुझे कहीं ले चलो। ए सुनो, ये उबेर कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है? सर वो गली है ना सर, वो गली के अंदर ही है सर, वहाँ पे। सर क्या हुआ? एक लड़की का मर्डर हुआ है, उसने लास्ट कैब उबेर की ली थी। छी सर, छी 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 सर, मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं ना सर, ये ऐसे लोग, इनको ना सबके सामने सड़क पे फांसी पर लटका देना चाहिए सर। ठीक है ठीक है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप रात को कितने ड्राइवर्स लॉगिन हुए थे? सर ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? सर रात में तकरीबन 200 ड्राइवर्स ऑनलाइन रहते हैं। मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए। जी सर, मैं सारी डिटेल्स निकाल के आपको देता हूँ। जल्दी से दो। जी सर। नहीं मैडम, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो कामिनी, डरो मत, बस बात करना चाहती हूँ, और मैं कोई पुलिस की तरह नहीं, एक बहन बनकर बात करना चाहती हूँ। इस तरह से हमने उसे खुला छोड़ दिया तो वो दरिंदा पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। समझ रही हो ना? मैडम, मैं वो मनहूस रात कैसे भूल सकती हूँ जब मैं उस उबेर कैब में बैठी थी। ये था वो? हाँ मैडम, यही है। हेलो, मैडम, इंफॉर्मेशन आई है कि द्वारका इलाके से जो लड़की की लाश मिली उसका नाम काजल है, और उसने भी जो कैब बुक की थी वो उबेर कंपनी की थी। सॉरी 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 सॉरी, माफ करना। घर से भाग कर आई हो या चोरी करके? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे तुम यहाँ से कहीं ले चलो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज 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 मुझे कहीं ले चलो। ठीक है, बैठो पीछे। थैंक यू। सड़क वीरान है, 12। बोलो, कहाँ ले चलूं? बस स्टेशन? नहीं, रेलवे स्टेशन पे भी मेरे घर वाले होंगे। अच्छा, कहीं तुम 1-2 दिन के लिए ठहरा सकते हो? देखो, ये काम मैं तुमको मुफ्त में नहीं करने दूंगी, पैसे दूंगी ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे। वैसे तो मैं लड़कियों के चक्कर में कभी पड़ता नहीं है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी मदद करने का बहुत मन कर रहा है। थैंक यू सो मच। चलो उतरो।
आप यहाँ रहते हो? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, और तुम्हें तुम्हारे घर वालों से बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बताओ, इससे अच्छी जगह हो सकती है? नहीं। आइए। ये कमरा तो गुनाहों की गवाही दे रहा है। सही कहा तुमने। और अब आज, अभी, इसी वक्त ऐसा एक और गुनाह होने जा रहा है। मेरी जान, डीसीपी पूजा गुप्ता। पूरे घर की तलाशी लो, चलो। यस मैम। मैम, अंदर कुछ नहीं मिला। हाँ मैम, इस कमरे में भी कुछ नहीं है। एक काम करो, फोरेंसिक टीम बुलाओ और पूरा घर स्कैन कराओ। ओके। आखिरकार संतोष की हैवानियत का अंत हुआ। डीसीपी पूजा ने बड़ी चतुराई से एक विकृत मानसिकता वाले अपराधी को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन यह घटना अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। क्या इंसान की इज्जत, उसकी मान मर्यादा, उसके अपनों पर हुए जुर्म से बढ़कर होती है? अगर समय रहते चाचा रवि और चाची कविता ने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई होती तो शायद काजल आज जिंदा होती और कामिनी का बलात्कार नहीं हुआ होता। संतोष को धारा 375, 376, 376 ए पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013, 420 और 302 के तहत सजा दे दी गई। ये धाराएं उस पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने, हत्या करने और बलात्कार करने के जुर्म में लगाई गई। संतोष आज जेल की सलाखों के पीछे है और सजा काट रहा है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में संतोष जैसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति घूम रहे हैं। जरूरी है कि हम ऐसे व्यक्तियों से अलर्ट रहें और दूसरों को भी अलर्ट करें। अगर आप अपने आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि होते देखते हैं तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाएं। यह आपका फर्ज है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।